बॉलीवुड सपनों का शहर, जहां एक रोल जिंदगी बदल सकता है और एक गलत डील पूरी जिंदगी बर्बाद। पर क्या आप जानते हो, कैमरा के पीछे एक ऐसी दुनिया चलती है जहां टैलेंट से पहले सुरनेम, मेहनत से पहले पैसा और सपनों से पहले कॉम्प्रोमाइज मांगा जाता है। यह सिर्फ फिल्म्स की कहानी नहीं है, यह उन लोगों की कहानी है जो चांस के नाम पर लूट गई है, अपॉर्चुनिटी के नाम पर छुप करा दिए गई है और इंडस्ट्री रूल कहकर एक्सप्लॉइट कर दिए गई है। आज हम खोलने वाले हैं बॉलीवुड का वो सच जो रेड कारपेट पर कभी नहीं दिखता। नेपोटिज्म, फाइनेंशियल एक्सप्लॉइटेशन, पे टू वर्क और सिस्टम का डार्क गेम। वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि यह कहानी शुरू से ज्यादा एंड में अनकंफर्टेबल होने वाली है। फाइनेंशियल एक्सप्लॉइटेशन इन बॉलीवुड। बॉलीवुड की चमक धमक के पीछे एक ऐसी रियलिटी छुपी है जहां पैसा सिर्फ कमाया नहीं जाता, बल्कि सपनों से भी निकाला जाता है। फाइनेंशियल एक्सप्लॉइटेशन बॉलीवुड का एक साइलेंट बट पावरफुल सिस्टम है जो सबसे ज्यादा उन लोगों को टारगेट करता है जो इंडस्ट्री में नए होते हैं और जिनके पास ना स्ट्रॉन्ग बैकिंग होती है, ना लीगल नॉलेज। हर साल हजारों एस्पायरिंग एक्टर्स मुंबई आते हैं, लेकिन उन्हें यह पहले से नहीं बताया जाता कि एक्टिंग सिर्फ टैलेंट का गेम नहीं, बल्कि पैसे का भी है। नए आर्टिस्ट को अक्सर यह बोला जाता है कि पहले वर्कशॉप्स, पोर्टफोलियो शूट्स और ग्रूमिंग सेशन जरूरी हैं। इन सब चीजों के नाम पर हेवी फीस ली जाती है और होप बेची जाती है कि यह इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में काम आएगी। लेकिन सच यह है कि काम मिलना गारंटी नहीं होता। कई लोग अपनी लाइफ सेविंग्स खर्च कर देते हैं, पर फिर भी ऑडिशंस तक नहीं पहुंच पाते। जब कभी काम मिल भी जाता है, चाहे वेब सीरीज हो, शॉर्ट फिल्म हो या अर्ट शूट, तब भी पेमेंट को लेकर अनसर्टेनिटी बनी रहती है। पहले काम दिखाओ, पैसा बाद में, जैसे डायलॉग्स बॉलीवुड में कॉमन है। शूट कंप्लीट हो जाता है, प्रोजेक्ट रिलीज हो जाता है, लेकिन आर्टिस्ट का पेमेंट मंथ्स या सालों तक पेंडिंग रहता है। फॉलोअप करने पर हर बार नया बहाना मिलता है और ज्यादा प्रेशर डालने का मतलब होता है फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज का रिस्क। आउटसाइडर्स और स्टार किड्स के बीच ये गप और ज्यादा क्लियर हो जाता है। स्टार किड्स के कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रांसपेरेंट होते हैं, उन्हें एडवांस मिलता है और लीगल टीम्स प्रोटेक्ट करती है। वहीं इन आउटसाइडर्स को चांस मिल रहा है कहकर कॉम्प्रोमाइज करने को कहा जाता है। काम के लिए पैसा मांगना, फेक एजेंसीज और पे टू वर्क कल्चर इस एक्सप्लॉइटेशन को और गहरा बना देते हैं। फाइनेंशियल एक्सप्लॉइटेशन का सबसे खतरनाक इंपैक्ट मेंटल हेल्थ पर पड़ता है। रेंट, खाना और बेसिक सर्वाइवल के प्रेशर में आर्टिस्ट डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। कई लोग चुपचाप इंडस्ट्री छोड़ देते हैं बिना अपनी कहानी बताए। एक ऐसा सच है जो रेयरली स्पॉटलाइट में आता है, लेकिन बॉलीवुड के सपनों को सबसे ज्यादा नुकसान भी यही पहुंचाता है। सपना बेचने का बिजनेस बॉलीवुड सिर्फ फिल्म्स बनाने की इंडस्ट्री नहीं है, बल्कि यह सपनों का बाजार भी है। हर साल हजारों लोग मुंबई आते हैं, दिल में एक्टर बनने का जुनून और दिमाग में एक ब्राइट फ्यूचर की तस्वीर। इसी जुनून और उम्मीद को सबसे पहले टारगेट किया जाता है। यहां टैलेंट से पहले सपना बेचा जाता है। सपना फेम का, सपना पैसों का और सपना एक ग्लैमरस लाइफ का। नए लोगों को बताया जाता है कि सक्सेस के लिए एक्टिंग क्लासेस, वर्कशॉप्स, पोर्टफोलियो शूट्स और ग्रूमिंग सेशन जरूरी है। इन सब चीजों को इन्वेस्टमेंट का नाम दिया जाता है, जैसे अगर आपने पैसा लगाया तो सक्सेस पक्की है। लेकिन सच ये है कि बॉलीवुड में कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं होता। आप लाखों खर्च कर दो, फिर भी काम मिलना गारंटी नहीं होता। कई कोचिंग सेंटर्स और सो कॉल्ड एजेंसीज इस होप का फायदा उठाती है। वो प्रोफेशनल लैंग्वेज और बिग प्रॉमिसेस के थ्रू न्यूकमर्स को कन्विंस करती है। जब काम नहीं मिलता तो ब्लेम आर्टिस्ट पर ही आ जाता है। मेहनत कम थी या लक साथ नहीं था। इस तरह सपना तो बेच दिया जाता है, लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेता। यह बिजनेस धीरे धीरे आर्टिस्ट को इमोशनली और फाइनेंशियली दोनों तरह से थका देता है और यहीं से एक्सप्लॉइटेशन की असली शुरुआत होती है। पहले काम दिखाओ, पैसा बाद में कल्चर। बॉलीवुड में सबसे ज्यादा नॉर्मलाइज किया गया एक्सप्लॉइटेशन का एक फॉर्म है पहले काम दिखाओ पैसा बाद में। सुनने में यह लाइन मोटिवेशनल लग सकती है, जैसे किसी न्यू कमर को अपॉर्चुनिटी दी जा रही हो,
लेकिन असल में यही सेंटेंस का आर्टिस्ट के लिए फाइनेंशियल और मेंटल टॉर्चर की शुरुआत बन जाता है। स्ट्रगलिंग एक्टर्स, राइटर्स, टेक्नीशियंस और बैकग्राउंड आर्टिस्ट को ये कहकर काम करवा लिया जाता है कि बजट टाइट है या प्रोजेक्ट छोटा है, लेकिन फ्यूचर में पेमेंट या बड़ा चांस मिलेगा। शूट कंप्लीट हो जाता है, आर्टिस्ट अपना बेस्ट देता है, प्रोजेक्ट रिलीज हो जाता है, लेकिन पेमेंट प्रोसेसिंग में ही अटकी रहती है। फॉलो अप करने पर नए नए बहाने मिलते हैं। कभी प्रोड्यूसर अब्रॉड है, कभी अकाउंट्स डिपार्टमेंट बिजी है, कभी प्लेटफॉर्म से पैसा आना बाकी है। धीरे धीरे आर्टिस्ट समझ जाता है कि पैसा शायद कभी आएगा ही नहीं, लेकिन तब तक वो लीगली और इमोशनली इतना वीक हो चुका होता है कि कुछ कर नहीं पाता। इस कल्चर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि यह सिर्फ आउटसाइडर्स पर लागू होता है। स्टार किड्स और इस्टेब्लिश्ड नेम्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स क्लियर होते हैं, एडवांस पेमेंट्स होती हैं, लेकिन न्यूकमर्स को ग्रेटिट्यूड के नाम पर चुप रहना पड़ता है। अगर ज्यादा सवाल पूछ लिए तो डिफिकल्ट या अनप्रोफेशनल का टैग लग जाता है और फ्यूचर के दरवाजे बैंड हो जाते हैं। इस तरह ये कल्चर टैलेंट को टेस्ट नहीं करता, बल्कि उसकी मजबूरी का फायदा उठाता है। स्टार किड्स वर्सेस आउटसाइडर्स, दो अलग फाइनेंशियल वर्ल्ड्स। बॉलीवुड में सब लोग एक जैसे रूल्स के साथ काम नहीं करते। यहां दो अलग अलग फाइनेंशियल वर्ल्ड्स एग्जिस्ट करते हैं, एक स्टार किड्स का और दूसरा आउटसाइडर्स का। यह फर्क सिर्फ अपॉर्चुनिटीज का नहीं होता, बल्कि पैसन, कॉन्ट्रैक्ट्स और सिक्योरिटी का भी होता है। स्टार किड्स जब इंडस्ट्री में एंटर करते हैं तो उनके साथ एक पूरा सिस्टम आता है। लीगल एडवाइजर्स, मैनेजर्स, पीआर टीम्स और फैमिली कनेक्शंस। उनके कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रांसपेरेंट होते हैं, एडवांस पेमेंट्स मिलती है और वर्किंग कंडीशंस पहले से क्लियर होती है। अगर किसी स्टार किड की फिल्म डिले हो जाए या प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाए तो उनका फाइनेंशियल लॉस मिनिमल होता है। फैमिली सपोर्ट और इंडस्ट्री गुडविल उन्हें प्रोटेक्ट करती है। लेकिन आउटसाइडर्स के लिए सिचुएशन बिल्कुल अलग होती है। उन्हें अक्सर बिना एडवांस काम करना पड़ता है, पेमेंट रिलीज पर डिपेंड होती है और कॉन्ट्रैक्ट्स इतने वेग होते हैं कि आर्टिस्ट के राइट्स क्लियरली मेंशन्ड ही नहीं होते। आउटसाइडर्स को यह कहकर कॉम्प्रोमाइज करने को कहा जाता है, तुम्हें चांस मिल रहा है, ग्रेटफुल रहो। इस ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है कम पेमेंट, डिलेड पेमेंट या कभी कभी बिना पेमेंट के काम। अगर आउटसाइडर निगोशिएट करने की कोशिश करे तो यूज एटीट्यूड प्रॉब्लम या नॉट फ्लेक्सिबल बोलकर साइडलाइन कर दिया जाता है। यह डबल स्टैंडर्ड सिस्टमिकली टैलेंट को सप्रेस करता है। स्टार किड्स को फेल होने का लग्जरी मिलता है, जबकि आउटसाइडर्स को हर प्रोजेक्ट सर्वाइवल के लिए करना पड़ता है। इसी वजह से बॉलीवुड में सिर्फ स्ट्रगल नहीं, बल्कि फाइनेंशियल इनइक्वालिटी भी एक हार्श रियलिटी बन चुकी है। पे टू वर्क, स्कैम, काम के लिए पैसा बॉलीवुड का एक सबसे डिस्टर्बिंग और कम बात किया जाने वाला सच है पे टू वर्क स्कैम, जहां काम पाने के लिए आर्टिस्ट से पैसा लिया जाता है। ऑफिशियली इंडस्ट्री इस प्रैक्टिस को डिनाई करती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग है। स्ट्रगलिंग एक्टर्स, मॉडल्स और न्यूकमर्स को इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ये सिग्नल दिया जाता है कि अगर रोल चाहिए तो पहले इन्वेस्टमेंट करनी होगी। इस इन्वेस्टमेंट को कभी वर्कशॉप फीस, कभी रजिस्ट्रेशन चार्जेस और कभी प्रोजेक्ट कंट्रीब्यूशन का नाम दे दिया जाता है। कई सो कॉल्ड कास्टिंग एजेंट्स और मिडलमैन गारंटीड रोल पैकेजेस ऑफर करते हैं। बड़े बैनर, ओटीटी प्लेटफॉर्म या वेब सीरीज के नाम यूज करके न्यूकमर्स को कन्विंस किया जाता है। जब आर्टिस्ट पैसा दे देता है तो या तो रोल छोटा सा निकालता है या फिर प्रोजेक्ट ही कैंसिल हो जाता है। और अगर आर्टिस्ट सवाल पूछता है तो जवाब मिलता है, इंडस्ट्री में रिस्क तो होता ही है। इस स्कैम का सबसे खतरनाक एस्पेक्ट यह है कि विक्टिम्स खुद शर्मिंदा हो जाते हैं। लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने ओपनली बोला तो उन्हें डेस्परेट या नाइव कहा जाएगा, इसलिए ज्यादातर केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते। मिडलमैन इसी साइलेंस का फायदा उठाते हैं और नया टारगेट ढूंढ लेते हैं। स्टार किड्स या इनसाइडर्स के लिए काम के लिए पैसा देने का सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन आउटसाइडर्स के लिए यह एक साइलेंट टैक्स बन चुका है, सपनों पर लगने वाला टैक्स। यह स्कैम सिर्फ पैसा नहीं छीन लेता, बल्कि आर्टिस्ट का भरोसा,
सेल्फ कॉन्फिडेंस और इंडस्ट्री पर विश्वास भी तोड़ देता है। तो ये था बॉलीवुड का वो चेहरा जो पोस्टर्स और ट्रेलर्स में नहीं दिखता। ये सिर्फ एक इंडस्ट्री की कहानी नहीं, ये एक सिस्टम की कहानी है जो सपने बेचता है और फिर उनकी कीमत आर्टिस्ट से वसूलता है। सवाल ये नहीं है कि ये सब होता है या नहीं, सवाल ये है कि हम इससे नॉर्मल क्यों मान चुके हैं। जब तक साइलेंस रहेगा, जब तक ऑडियंस सिर्फ ग्लैमर देखेगी, तब तक ये साइकिल चलता रहेगा। अगर आपको लगता है कि सच दिखाना जरूरी है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ, क्या बॉलीवुड वाकई सपनों का शहर है या सिर्फ सपनों का बिजनेस? क्योंकि याद रखो, बॉलीवुड तब तक बदलेगा नहीं जब तक उसका डार्क साइड रोशनी में नहीं आता।